हेलो मकर राशि, कैसे हो आप लोग। मकर राशि नवंबर का महीना कैसा होने वाला है आप लोगों के लिए ये हम जानेंगे टैरो कार्ड्स की मदद से। वहीं साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियोज़ आए ना आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आप लोग चंद्र राशि से, मून साइन से, सन साइन से, ज़ोडिएक से, नाम राशि से, अगर आप मैं कौन सी राशि का वीडियो बना रही हूँ यही भूल गई हूँ, मकर राशि। मकर, धनु मेरी हो गई है, मकर का वीडियो बना रही हूँ। तो अगर आप मकर राशि हो तो डेफिनेटली इस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। सो मकर राशि जान लेते हैं आगे आप लोग के लिए क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं। ओके मकर राशि, यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया है तो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स आए हैं। इमोशनल हीलिंग की नवंबर के शुरुआत में ऐसा हो सकता है कि जहाँ पर आपने कोई चीज़ उम्मीद की, एक्सपेक्ट किया ना, आप हर्ट हो गए हो, परेशान हो गए हो कि इस इंसान ने मेरे साथ ऐसे कैसे कर दिया। दुनिया में लोग ऐसा कर कैसे सकते हैं, इसकी वजह क्या है, इसका कारण क्या है। तो मन आपका अकेलापन या उदास हो सकता है, डिसअपॉइंट हो सकता है कुछ बातों को लेकर के, पर अपने दिल का ख्याल आपको खुद रखना है और आगे जाकर के आप दिल की पॉजिटिविटी भी आती हुई दिख रही है, इमोशंस में हीलिंग आती हुई दिख रही है, इमोशंस में पॉजिटिविटी भी आती हुई दिख रही है। सो ऑल ओवर अच्छी अबंडेंस ग्रोथ देखी जाएगी। वही साथ ही साथ द 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स आए हैं। कोई ना कोई पास्ट का हर्ट, पास्ट का ट्रॉमा, कोई ना कोई चीज़ आपको परेशान करी जा रही है क्या मकर राशि। और ये चीज़ ऐसी है ना जहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम है कि मैं जो समझाना चाहता हूँ सामने वाला वो समझता क्यों नहीं है। जब मैं समझाना चाहता हूँ जिस तरीके से, वो चीज़ उस तरीके से समझी क्यों नहीं जाती है। ये प्रकार का तनाव है। हमारा लाइटिंग इशू हो रहा है तो इस वजह से दिक्कत आ सकती है। सो यस, बट ठीक है, ये एक प्रॉब्लम दिखाई देती है। अब इसको आपको ये समझना होगा कि आप अपना बेस्ट करो, लेकिन ज़्यादा सामने वाले से उम्मीद मत करो। अपने समय से, अपने हिसाब से जब समझना है समझ जाएंगे। आपको ज़्यादा समझाने का प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है। आप अपनी बात एक बार कह दी, जो जिसको समझना होता है ना वो बिन कहे भी समझ जाता है, और जिसको नहीं समझना होता 100 बार बोल दो तब भी ना समझे। ओके ब्लॉकेजेस आप लोग के लिए दिखाई दे रहे हैं। मे बी आप जो भी काम कर रहे हो उस काम में तो आप अच्छा कर रहे हो बट बोर हो गए हो। अब आप अपनी लाइफ में कुछ और न्यू ट्राई करना चाहते हो, न्यू एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, बट दुनिया के दबाव में आप सोच रहे हो कि एक्सपेरिमेंट हम करें कि ना करें, सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है डेफिनेटली प्लान बी की तैयारी करो, न्यू एक्सपेरिमेंट सोचो, न्यू आइडियाज़ जो आप कर रहे हो उसको दबाव नहीं, चाहे वो पैसिव इनकम है, चाहे वो किसी भी प्रकार के न्यू आइडियाज़, मे बी न्यू जॉब, जो भी आप देख रहे हो वो देखते रहिए, वो आपके लिए अच्छा माना जाएगा। न्यू तरीके से पैसे कमाने के और ऑप्शन सोच रहे हो या अपने आप को अपग्रेड करने का सोच रहे हो, ये देखा जाएगा। रिलेशनशिप्स में देखो, बहुत से मकर राशि वालों का ना दिल कोई ना कोई बात पे परेशान दिखाई दे रहा है। वैसे तो 90% मकर राशि वाले अपने काम में इतना व्यस्त होते हैं, ज़्यादा आप लोगों के पास में रोमांस का टाइम बचता नहीं है, ठीक है। ज़्यादा आपको अपने काम में ही मज़ा आता है, काम करना ही आपको अच्छा लगता है। लव रोमांस के आपके पास में काम कम है। फिर आप जो प्यार से बात कह भी देते हो वो रिश्ता कई बार अच्छा चलता भी है, लेकिन फिर उसको कई बार मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं और फिर आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते रहते हो कि ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये कैसे होगा। आपको सजेशन ये है कि जितना हो सके आप अपनी तरफ से अपने रिलेशनशिप में पॉजिटिव रहिए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए एंड एक बच्चे की तरह आप रहो कि ठीक है, जो भी आपके दिल में बात है सीधा सीधा बोल दो, बहुत ज़्यादा सोचो नहीं। आपकी सबसे अच्छी खासियत पता है क्या, आप बहुत सच्चे इंसान है। कैप्रिकॉर्न से लोग चाहे जितना भी मिसअंडरस्टूड कर लें आपको, लेकिन वो ये ज़रूर जानते हैं कि आपसे लॉयल और आपसे सच्चा इंसान कोई नहीं है। चाहे जितनी मर्जी लड़ाई कर ले, उन्हें पता है ये इंसान कभी झूठ नहीं बोलेगा, ये इंसान कभी धोखा नहीं देगा, ये इंसान कभी जानबूझकर दिल नहीं दुखाएगा। ये आपकी सबसे बड़ी खासियत है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप खुद ही अपनी एक खासियत भूल जाते हो और आप हद से ज़्यादा दूसरों को मनाने में कई बार लग जाते हो।
तो कई बार जब एक सच्चा इंसान खामोश भी होता है ना, तब भी उसका प्यार महसूस होता है कि तुम बोलो कम चलेगा, लेकिन तुम्हारा प्यार है, तुमने एक बार कह दिया वो वादा है तो वो वादा है। तो ये तुम्हारी खासियत होती है कैप्रिकॉर्न्स, तो उसकी वैल्यू करो। तो तुम्हें डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है, और तुम्हें दूसरों की तरह बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा पावरफुल एक बार कहा ही बहुत होता है, ठीक है। बाकी हाँ, लोगों की कंप्लेंट थोड़ी होती है आपसे कि आप शायद कम एक्सप्रेसिव हो, कम बताते हो, कम एक्सप्लेन करते हो, बट अंदर से आपका सारा का सारा मन, अंतर मन ही आपकी राशि के लॉर्ड शनि देव है। ध्यान ही अब सारा काम में होता है, क्या करे। बट खैर, अपनी वैल्यू भी करो, ठीक है। सिंगल्स अभी भी अपनी मौज मस्ती में रहना चाहते हैं। सिंगल्स अभी जो लोग कैप्रिकॉर्न सिंगल हैं, अभी रिलेशनशिप के लिए आपका मूड नहीं है, आप अभी भी विदाउट कमिटमेंट रिलेशनशिप में रहना चाहते हो। अभी आप बोझ रिलेशनशिप जिम्मेदारियों का लेने के लिए अब तैयार नहीं हो, जो कि अच्छी बात है आपके लिए इस वक्त में। फोकस ऑन योर हैप्पीनेस, फोकस ऑन योर करियर, वो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। फाइनेंशियली बहुत अच्छा है नवंबर मंथ इन टर्म्स ऑफ करियर, ट्रैवल, जॉब, वर्क अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी दिख रही हैं। काम में बढ़िया कर लोगे, काम में टेंशन नहीं है। सिर्फ स्टार्टिंग के ना 5-6 दिन नवंबर के थोड़े वो डिसअपॉइंटमेंट वाले मेरे को दिखे थे, वो हैं। बट उसके अलावा कार्ड्स हैपनिंग है। ये थोड़ा सा वो इमोशनल टेंशन वाला एंगल दिखा है। रिलेशनशिप वाला स्ट्रेस थोड़ा सा नवंबर महीने में रहेगा, फिर अपने आप ठीक भी हो जाएगा। प्लान बी का सोच रहे हो, उस पर काम करो एंड रेस्ट। ये लक्ष्मी माता का कार्ड माना जाता है, शुक्र देव का, तो उनकी भी कृपा दया दृष्टि बनी हुई दिखती है। सो इट्स ऑल गुड माय डियर कैप्रिकॉर्न्स, बी हैप्पी। एनर्जीज अच्छी हैं, पॉजिटिव है, ऑल द बेस्ट, विशिंग यू ऑल द गुड लक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।